हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का केरल एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चा लोग, आज है हमारे पास 19 नवंबर की बात है और आज अब वीडियो कब देखा जा रहा है वो एक अलग मैटर है, बट 19 नवंबर आज के दिन आपका बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, घोषित हो गई है। तो आज अभी मैं इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपकी पूरी डिटेल बना दूंगा, तो उस पर जाकर के आप सही डिटेल को देख लीजिएगा। 24 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले, भाई साहब, लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास, और इस लेक्चर में बात करने वाले अपवाह वेग के बारे में, जिसे हम लोग, इसका एक दूसरा नाम भी होता है अनुगमन वेग, जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो आज हम इस क्लास में कुल मिलाकर के दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक अपवाह वेग या अनुगमन वेग और दूसरा क्या होगा, धारा घनत्व। अभी देखते हैं आगे। लेकिन अब जैसे कि अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास जो चीजें मैंने पढ़ी वो फर्स्ट यूनिट का था, वहां पे हर जगह इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था। बट अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति में होगा, मोशन में होगा। जब इलेक्ट्रॉन गति में होगा तो क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आज की क्लास का हमारा गोल है क्या, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो 100 टॉपिक की सीरीज है बाबूजी, उस सीरीज में से आज हमारी 100 टॉपिक में से आज हमारे पास है टॉपिक नंबर 22, लेक्चर नंबर 17 है, 19 है, लेक्चर नंबर क्या है, 19 है, लेकिन टॉपिक नंबर क्या हमारा 22, मतलब कि 19 लेक्चर में हम लोग आज की इस क्लास को लेकर के 23 टॉपिक कर लेंगे। अगर 23 टॉपिक करेंगे तो हमारा 23% सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा उस 100% के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद सबसे 22 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे 22 नंबर पे अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है तो गतिमान होगा, तो यस, इसमें चीजें क्या होने वाली, मोशन में होने वाली, गति में होने वाली है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, 100 टॉपिक में से टॉपिक नंबर 23, इसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे, धारा घनत्व को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। अब जैसे यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे धारा एक प्रकार की अदिश राशि है, बट यहाँ पे वो चीज अपोजिट हो जाएगा, धारा एक प्रकार से सदिश राशि बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों टॉपिक को करने वाले हैं और इन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू के रूप में। चलो बढ़ते भाई हम लोग आगे। सबसे पहले बात, तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी परिभाषा लिखी हुई है, जो कि मैं रीड करके आपको सुना देता हूं। सबसे पहले समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है। आगे चलो, यहां बोला जाए कि चालक पर विद्युत क्षेत्र, चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन, कौन बाबूजी, इलेक्ट्रॉन कहां गति करते हैं, विपरीत दिशा में, किसके, विद्युत क्षेत्र के। तो हमारे पास कोई चालक तार होगा, वहां मैं विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं और साथ ही साथ में आयनों से टकराते हैं। जो हमारे पास धनायन होते हैं उनसे क्या होते हैं, टकराते हैं। तो टकराने के बाद भी वो गति करते हैं, तो टकराने के बाद वो जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, या इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? अब समझो बात को कंसेप्चुअल। मान लो हमारे पास यहां पे क्या है, तार है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, चालक तार है। इस चालक तार में हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया। जैसे बैटरी, अब इसे बैटरी बोल सकते हैं, इसे आप सेल भी बोल सकते हैं। सेल और बैटरी एक ही होता है, बट जब हम कई सारे सेलों को जोड़ देते हैं उनसे जो हमको प्राप्त होता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। अब जो बैटरी की बड़ी लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्लस, जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनस। तो हमारे पास प्लस टर्मिनल है, उधर वाला माइनस टर्मिनल है। ये हमारे पास एक चालक तार है। इस चालक तार में जैसे मैं यहाँ पे बैटरी जोड़ूंगा तो आप सबको पता है कि धारा कहाँ जाती है, आई प्लस वाले से। कहाँ जाती है, प्लस वाले से धारा ऐसे जाएगी इसमें होते हुए, और फिर धारा यहाँ से क्या हो जाएगी, वापस आकर के बैटरी में आगे सब वापस आ जाएंगे। आगे देखो, यहां से कौन जाती है, धारा, कौन जाती है, धारा। लेकिन धारा की विपरीत दिशा में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। से पूछता है कभी कभी, हाई स्कूल के मतलब लेवल का प्रश्न है कि जो विद्युत धारा होती है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी गति कैसी होती है, क्या दोनों गति एक समान होती है या विपरीत दिशा में होती है। तो दोनों गति विपरीत दिशा में होती है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे गति करेगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे गति करेगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे गति करेगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन वो ऐसे गति करेगा। ऐसे गति क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है तो जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे। अब सुनना ध्यान से, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास ये धारा है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो धारा होती है, धारा की भी दिशा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा प्लस से माइनस। तो यहाँ पे मैं एक और एरो बना दूं, उसको बोलूंगा अगर मैं ई, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ई होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है, जो कि कहाँ होता है, प्लस से माइनस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, माइनस से प्लस होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, वो इधर को बनेगा और यहां बोलूंगा इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन और विद्युत क्षेत्र देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और इसमें वही तो लिखा है, क्या लिखा है कि चालक पर विद्युत क्षेत्र। तो हमारे पास ये कोई चालक तार था, फिर कह रहा है कि चालक पर विद्युत क्षेत्र। तो जब मैंने यहाँ पे बैटरी को जोड़ा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। फिर कह रहा है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति करता है विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, देखो विद्युत क्षेत्र उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है तो आयनों से टकराते हैं। किससे टकराते हैं, आयनों। तो जो यहाँ पे धनायन होते हैं, अब भाई अगर कोई चालक है यार, तो वहां पे धनायन नहीं होगा, धनायन भी होगा, ऋणायन भी होगा। तो जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं, जो निगेटिव आयन होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं, निगेटिव आयन, धनात्मक आयन को, तो यहाँ पे टकराएगा और टकराने के बाद जिस वेग चलेगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहाँ पे आप चल रहे हो ना मस्त मौले चाल से, कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लो यहाँ पे आके तुम इससे क्या हो गए, टकरा गए। तो टकराने के बाद फिर चलोगे, तो टकराने के बाद जिस वेग चलोगे उसी वेग को हम क्या बोल देंगे, अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोल देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो अपवाह वेग होता है भाई, अब देखो एक प्रकार का क्या है, वेग है, क्या है, वेग है। तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर बटे सेकेंड। अरे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर बटे सेकेंड। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर बटे सेकेंड हो जाएगा, पहली बात। अगर इसकी मैं क्या निकालूं, डायमेंशन, तो देखो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी की पावर माइनस का 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीटर की डायमेंशन एल, समय की टी, तो टी बटे में ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो हमें क्या पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कैसे निकालते हैं, सुना। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, I बराबर एन ई वी डी ए। आई बराबर क्या होता है, एन ई वी डी ए। जहां पे आई का मतलब क्या होता है, देखना जरा ध्यान से, आई का मतलब होता है विद्युत धारा। आई का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा हो गया। उसके बाद ई का मतलब क्या, और उसके बाद एन, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयतन में। तो यहाँ पे क्या आता है, एन का मतलब एकांक आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, बट एकांक आयतन में, याद रखिएगा कैसा है, एकांक आयतन है। उसके बाद ई, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपको पता है ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। उसके बाद हमारे पास क्या, वीडी, क्या है, बीडी, बीडी नहीं, बीडी, बीडी तो पीने वाली होती है, वो एक अलग बात है, वीडी। तो वीडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वीडी का मतलब होता है अपवाह वेग। वीडी का मतलब क्या होता है, आ जाओ भाई, अपवाह वेग, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में, अनुगमन वेग। तो भैया जी जो अपवाह वेग होता है ना, उसी का दूसरा नाम क्या होता है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। तो चाहे से मैं अपवाह वेग बोलूं, चाहे से मैं अनुगमन वेग बोलूं, दोनों का मतलब एक होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, दोनों का मतलब एक होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचता है, ए। तो ए का मतलब क्या होता है, एरिया। ए का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन भैया जो एरिया होता है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे कि मान लो सपोज दैट हमारे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर का तुम निकालोगे, जैसे मान लो ये बोर्ड हमारा रेक्टेंगुलर के आकार में, मतलब कि आयत के आकार में है, तो इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। तो इसकी जब लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को गुणा मारोगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल अलग होता है। लेकिन अगर कहीं पर बोले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब कोई गोले नुमा संरचना है, मतलब कोई गोले रूप में है, वृत्ताकार है। जैसे कि यहाँ पे मान लो, अब जैसे अगर इस मार्कर को मैं काटूंगा,
इस मार्कर को मैं काटूंगा, देखो ऐसे ऐसे काटेंगे अगर, तो इसका हर बार जो पार्ट होगा ऐसा मिलेगा। अगर ये पार्ट ऐसा मिला तो इस वाले भाग का, ये वाले इस वाले पूरे भाग का जो एरिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। मात्रक अपना वही होता है मीटर स्क्वायर। समझाई मेरी बात? तो ये होता है सूत्र हमारे पास। किसका सूत्र होता है भैया? ये सूत्र होता है अनुगमन वेग व धारा में संबंध। अनुगमन वेग व धारा में संबंध का भी होता है। या अब यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे? वीडी। मतलब क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अनुगमन वेग पढ़ रहा हूँ, जब हम यहाँ पर वीडी का मान निकालेंगे, सुनना ध्यान से, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? चलो एक बार और फॉर्मूला देते हैं हमारे पास। जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास मेन क्या है? मेन फॉर्मूला है आई बराबर एन ई बी डी ए। आई बराबर एन ई बी डी ए। वीडी का मान निकालना है तो बबुआ यार सब चीजों को उधर भेज दो, तो वीडी बराबर सब कुछ बटे में आ जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? आई अपॉन एन ई ए। क्या हो जाएगा? आई अपॉन एन ई ए हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है? अपवाह वेग या अनुगमन वेग का मान निकालने का सूत्र होता है। यहां पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है वी डी। वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब ड्रिफ्ट। वी मतलब वेलोसिटी और डी मतलब ड्रिफ्ट, वही मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अपवाह वेग या अनुगमन वेग। कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग हो गया। आई का मतलब धारा होता है, करंट होता है। एन का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ए का मतलब क्या होता है? जो चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है। बस इतनी सी बात होती है इसमें। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे हम आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। जो सवाल है बाबूजी, ये सवाल 1 मार्क का आया हुआ है, 1 नंबर का आया हुआ है, 2014 में आया था। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसको। कह रहा है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर, एक चालक तार है, 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणे 10 घाते 24 प्रति मीटर है, 8 गुणे 10 घाते 24 प्रति मीटर है, तो कह रहा है कि उसका अनुगमन वेग ज्ञात करो। तो उसका क्या ज्ञात करो? अनुगमन वेग। तो भाई अनुगमन वेग निकालने का फॉर्मूला ये तो होता है, इसी फॉर्मूले को मैं रख सकता हूं वहां पे। चलो रख देते हैं। जब मैं इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे रखूंगा, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या दिया है? 6.4 एम्पियर। इसके मतलब आई की वैल्यू है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.4 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्या होता है? एन होता है। तो एन का लेकिन वहां पे जो मान होता है ना बाबू जी, उसका मान होता है प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मान किसका लिखेंगे? ये एन इंटू ए का मान डायरेक्ट दिया गया है, तो एन इंटू ए का मान डायरेक्ट लिख लो आप, है ना। तो एन इंटू ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 8 गुणते 10 घाते 24, और मान क्या हो जाएगा? प्रति मीटर क्यूब, या प्रति मीटर में दिया तो प्रति मीटर, क्योंकि मैंने एरिया लिखा है। उसके बाद कह रहा है अनुगमन वेग ज्ञात करो। मतलब क्या ज्ञात करो? वीडी। क्या ज्ञात करो? वीडी ज्ञात करो, मतलब वेलोसिटी ज्ञात करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा यार। वीडी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वीडी बराबर होता है आई अपॉन एन ई ए। क्या होता है? आई अपॉन एन ई ए। अब यार अगर मुझे यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए तो मुझे वैल्यू ऑफ आई एन ई ए का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू पता है, एन ई, अब एन का मान और ए का मान साथ में, ये देखो ये दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, जब दोनों देखो साथ में, एन इंटू ए, देखो एन ए का मान कितना है? ये वाला मान है। वीडी का मान निकालना, ई का मान सबको पता होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब देखो सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो वीडी इक्वल टू आई का मान कितना है हमारे पास? देखना जरा, 6.4 एम्पियर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6.4 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? तो एन और ए दोनों की वैल्यू साथ में, 8 गुणे 10 घाते 24, तो हो जाएगा 8 गुणते 10 घाते 24 इंटू ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है। चलो डिवाइड करते हैं, 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, तो क्या हो जाएगा? 0.8, 0.8। अगर मैं चाहूं तो इस दशमलव से इस दशमलव काट डाल सकता हूं। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो क्या बचेगा? 1/2। बीडी की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे हमको? 1/2। अब यहाँ पे कितना है? 24, यहाँ पे कितना? 19, तो 24 में से 19 को घटा दो अब। तो अगर हम 24 में, भाई क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो एक प्लस में और एक क्या है? माइनस में। ये किस में है? प्लस में, और वो किस में है? माइनस में। तो जब दोनों को आप
गुणे में घाते जोड़ोगे तो ये प्लस वो माइनस, तो बट होके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, तो कुल मिला क्या बचा 1/2 इंटू, अब देखो जब 24 में से 19 जोड़ो कितना जाएगा, तो पहली बात तो घट जाएगी क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो दस घाते क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक में से एक कट जाएगा, घात प्लस में आएगी माइनस में, नीचे घात रहेगी प्लस में, बट उसी घात जब ऊपर लाएंगे तो इसमें हो जाएगी माइनस। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे यहाँ पे जब लिखेंगे, मान लो मैं इस वाले पार्ट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए आपको, तो हो जाएगा 10 घाते 24 और माइनस क्या हो जाएगा 19, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, 9 5 14, दो में और एक बचा, एक में से गया 0, तो क्या बचेगा 10 घाते 5, लेकिन प्लस का बचेगा, तो प्लस बटे में, तो इस वाली घात को मैं ऊपर ले जाऊंगा, जब आप ऊपर ले जाएंगे तो बटे वाले जो चीजें होती है प्लस में वो माइनस हो जाता है, 10 घाते माइनस 5 जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वीडी का मान 1/2 का मतलब क्या 0.5, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, और ये हो जाएगा आपका आंसर मीटर बटे सेकंड हो जाएगा, ये आपका आंसर है ना, बिल्कुल सिंपल सा एकदम इजी सवाल। आगे चलो, आगे आते हैं हम लोग, हमारे पास बोल रहा है कि चलो इस सवाल में मैं आपको कुछ हेल्प करूंगा, मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं करूंगा, पूरा पूरा बता दूंगा, बट सॉल्व आपको करना पड़ेगा। कह रहा है कि 1 मिलीमीटर व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ, किसी की मोटाई दी है, मोटाई मतलब व्यास, 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में, एक तार है, 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, गति करते हैं, मतलब यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब, समझना बात को, यहीं पे बोल दिया है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है 5.8 गुणे 10 घाते 22, तो ज्ञात कीजिए क्या, दो वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले निकालने हमको वैल्यू धारा कि करंट क्या होगा, दूसरे निकालने इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, बोले तो वीडी का मान निकालना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलो आ जाओ, कह रहा है 1 मिलीमीटर व्यास, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया, गिवन वैल्यू। सबसे पहले जब भी बबुआ सवाल लगाओगे ना, तो हमें आप ये याद रखा करो कि हमें क्या क्या दिया है, जो जो दिया है उसकी वैल्यू को रखो, जो नहीं दिया उसका एक क्वेश्चन मार्क लगाओ, सवाल सॉल्व हो जाता है। कह रहा है 1 मिलीमीटर व्यास, तो यहाँ व्यास दिया डायमीटर, तो डायमीटर मतलब व्यास होता है, तो कितना दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं मिलीमीटर को मीटर बनाऊं, क्यों बनाऊं, क्योंकि हम सवाल को एमकेएस पे लगाते हैं। एमकेएस का मतलब क्या होता है सर, एक होता है एम, एक होता है के और एक होता है एस, तो इसका मतलब मुस्कान नहीं होता, इसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो देखो मीटर में रखेंगे, जब मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे वो मीटर में, तो घाते माइनस 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो अभी किस में है मीटर में। बट डी का मान है, और डी हमें कहीं पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ती है त्रिज्या की, तो जब हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियस दे देता है, तो यहां से त्रिज्या निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होता है d/2, आर बराबर d/2, तो d का मतलब कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन का क्या आ जाएगा 2, डिवाइड करोगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, आर का मान आ गया। फिर कह रहा है 75 मिनट में, मतलब कि टी की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू कितनी हमारे पास 75 मिनट। अब ये भी देखो ध्यान से, बोल रहा है मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो समय का मान क्या है सेकेंड है, टाइम की वैल्यू क्या है सेकेंड है, तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 75 से कर देंगे गुणा 60 से, तो 60 से कर देंगे गुणा, जो आएगा इसका मान किसमें हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऐसा ऐसा आला बाला होता है, और कह 90 कूलम आवेश भी है, तो इसका मतलब आवेश मतलब क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 90 कूलम, सी मतलब कूलम। ऐसा ऐसा है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये बड़ा मैटर गंभीर है, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी दे रखी है, बबुआ है उतनी, मात्रक ससुरा पहले दे दिया, अब मात्रक पहले दे दिया, ये मात्रक इसका प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो बच्चा लोग परेशान, किसका मात्रक नहीं दिया है, ये इसका मात्रक पहले दे रखा है, तो इसका मतलब इसका कुल मान हो जाएगा 5.8 गुणे 10 घाते 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो स्मॉल एन की वैल्यू है, तो स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास दिया है 5.8, दे जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 22, माइनस का नहीं होगा, ठीक है, तो ए हो गया। अब उसके बाद इसका मात्रक क्या रख देंगे आप, प्रति मीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर, मीटर में दिया ना, सेंटीमीटर में दिया, ओ बाबा बाबा बाबा, देखो 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 देखो, अभी गलत हो जाता, सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब इसको समझो जरा, सेंटीमीटर, तुमको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 घाते माइनस 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 घाते माइनस का 2 मीटर हो जाता है, माइनस का यहाँ पे। अब इसका क्या करना है क्यूब, तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 10 घाते माइनस 2 का क्यूब, क्यूब करो, गुणे में घाते जुड़ती हैं, 10 घाते माइनस 2, 3 दूनी 6, अरे यार नहीं पता क्या, देखो अगर हमारे पास कहीं पर ऐसा दिया हो, ऐसा a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो a की पावर क्या हो जाएगा mn हो जाएगा,
ए की पावर mn हो जाएगा। अब जैसे -2 अंदर है, 3 बार, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 10 घाते माइनस का 6। चाहे आप ऐसे कर लो, तुम नहीं हो, तुम ज्यादा गधा हो, तुम क्या कर रखी हो, 3 बार लिख दो उसी को, 10 घाते माइनस 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 गुणे 10 घाते माइनस 2, 2 2 4 2 6, आना 10 घाते माइनस का 6 ही है। ठीक है, तो मैं अच्छा बताता हूँ, गलत नहीं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। तो आप इसमें से किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस का 6 हो जाएगा, और ये बन जाएगा मीटर में। किस बन जाएगा, मीटर में। बट ध्यान रखना बबुआ जी, बटे मीटर में आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 घाते 6। नहीं समझ में आ रहा है का? बताया तो यार, बड़े आसान से ही है। देखो जरा ध्यान से, क्या बोला, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रति का मतलब है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर की पावर का 3। अरे यही तो होगा यार। अब सेंटीमीटर में तो मान मैं लगाता नहीं हूं, मैं सवाल को लगाता हूं मीटर में, तो ये कहा दिया मीटर। अब मीटर में लगाने के लिए मुझे इसको मीटर में बदलना पड़ेगा ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 घाते माइनस 2 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो बबुआ लिखोगे तो हो जाएगा 10 घाते माइनस का 2। इसका क्या करोगे, क्यूब। क्यूब करने में क्या आएगा, 10 घाते माइनस का 6, तो हो जाएगा 1 बटे 10 घाते माइनस का 6। अब बाबू यार, जब किसी चीज को पावर में हो या ना भी हो, अगर मैं बटे से आप ऊपर और ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जब नीचे ऊपर करोगे तो घात चिन्ह जाती है उसकी। अगर प्लस घात है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 घाते ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का 6 बचेगा, और वही तो मैंने लिखा है प्लस का 6। अरे यार ना आ रहा हो ना, तुम गधाओ एकदम। फिर ये बेसिक मैथ इतनी नहीं आती होगी तो फिर क्या पढ़ते हो तुम इंटर में, बेकार तुम्हारा इंटर में पढ़ना। हाँ मतलब पास हो जाओगे, मैं नहीं करूंगी, फेल हो जाओगे, बट बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ अब यहाँ पे बात आती है एन। अब एन का मतलब क्या, इसको सोल्व करो तो 22 का कितना हो जाएगा, 28, गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ पे आ गया 5.8 इंटू 10 की पावर 22, 26 में क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो एन का मान भी आ गया हमारे पास। कह रहा है व्हाट इफ डोंट दिस इज, तो मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या सब निकालना है, क्या धारा, क्या निकालना धारा। तो अब यहाँ सोल्यूशन होगा। अभी तक मैंने क्या किया, सारी वैल्यू को लिखा और उन्हें कन्वर्ट किया जरूरत के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको सूत्र में रखेंगे। क्या बोल रहा है, धारा का मान निकालो। इतना सिंपल सवाल है। धारा का मतलब होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओहो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू कितनी है, ये देखो 90 कूलम। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। टी का मतलब टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी मेरे पास, हाँ 75 मिनट है। बट 75 मिनट है तो उसको समय को चेंज करना पड़ेगा, तो मिनट को 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए मैंने 60 से क्या कर दिया, गुणा। अबे यार ये बताओ, अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 75 मिनट में, तो 75 में 60 से गुणा कर दे, सिंपल सी बात आ जाएगी ना यार, बिल्कुल सिंपल सी है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 60 से गुणा। इसको मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, वो आपका काम है। आई बराबर, तो आई बराबर जो वैल्यू आएगी वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मात्रक क्या आएगा, एम्पियर आएगा, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये एक पार्ट सवाल का, और आप इसको सॉल्व करके आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे कमेंट में आप, ठीक है। और मैं उसका रिप्लाई करूंगा क्या सही और क्या गलत। चलो दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ओ माय गॉड व्हाट इफ इज डोंट, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन, यही वाला फॉर्मूला है, वीडी बराबर आई अपॉन एन ई ए। आ जाइए जरा, तो यहाँ पे वीडी की मान देखो क्या आ जाएगा, वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए आ जाएगा। सारी वैल्यू दे रखा है यार। आई का मान तुम यहाँ निकालो फटाफट, देखो आई का मान जो तुम निकाल लो उसको रख देना, और उसके बाद देखो क्या करा, एन का मान, एन का मान मैंने तुमको बता रखा है, देखो ये, तो ये हमारे पास किसका मान हो गया, एन का मान हो गया। कलर नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हारे मुंह से नहीं मैच कर रहा, ये लो, ये देखो, अब देखो एन का मान आ गया। एन का मान रखने के बाद हम किसका मान रखेंगे, ई का मान। अरे यार ये तो जन्मजात हम लोग को पता होता है, पैदाइश से पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ए की वैल्यू बोल रहा है, ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, ई मैटर फंसा देगा यार। अब क्योंकि हमको एरिया कहीं दिया नहीं है, लेकिन बाबू यार एरिया नहीं दिया ना, उसके लिए कुछ और तो दिया है, क्या दिया है, डायमीटर दिया है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको चाहिए रेडियस, हमने पहले निकाल रखा था, रेडियस की वैल्यू इतनी आई थी। अब जरा सोचो एरिया क्या होता है, किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो यही चेक करना ही चाहता है कि अगर मैं आपको एरिया नहीं दूंगा, अगर मैं रेडियस देता हूं तो क्या तुम एरिया निकाल पाओगे, तो तुम बोलना यस सर निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ते हो कैरियर एकेडमी पर। तो एन ई ए का मान क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर, आर का मान पीछे रखा है, इसमें सारी वैल्यू आपको पता है, आपको काम करना है, सॉल्व करना है इसको। बस पहला सवाल में लगा दिया, उसी और बेचा, इसलिए मैंने नहीं बताया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है, बोल रहा है व्हाट इफ धारा घनत्व, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बबुआ करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब यार डेंसिटी का मतलब क्या होता है,
डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि एकांक आयतन में किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर वही चीज होगा ना, वो चीज नहीं होगा। यहाँ पे बहुत प्यारा शब्द लग गया, क्या, धारा। तो धारा के लिए इनको समझना पड़ेगा, ध्यान से जुड़े रहना, ठीक है। देखो समझना ध्यान से, ये हमारे पास एक क्या हो गया, चालक तार हो गया, अभी नहीं है, अभी बनाऊंगा मैं। ये चालक क्या है, तार हो गया, ये क्या हो गया, चालक तार हो गया। कहीं पर मोटा है, कहीं पर पतला है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब इस चालक तार में मान लो क्या फ्लो रही, धारा, ऐसे ऐसे क्या फ्लो रही है, धारा, तो इस वाले पॉइंट पर आएगी धारा और झटाक से धारा निकल जाएगी, फटाक से आई। थोड़ा धारा को मोड़ देता हूं ताकि आसानी से सहयोग को समझा सकूं। इधर क्या निकल जाएगी, धारा, क्या निकल जाएगी, धारा। अब सुनो ध्यान से, ये वाला जो इसका पार्ट है, हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, आ जाओ ला ला। देखो ये वाला इसका जो पार्ट है, ये इसका क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला इसका पार्ट क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओह, ये भी सोच रहा होगा साला नाम हिंदी मीडियम में लिखवा लिया, मास्टर पूरा अंग्रेजी बोल रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे अंग्रेजी सागर सर पढ़ाते हैं और सागर सर बहुत तगड़ी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मेरे सामने बैठे बहुत हंस रहे, एकदम एकदम पेट पकड़ के हंस रहे हैं, समझ रहे हो। सुनो, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका और ये वाला जो पार्ट इसका, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो एक अलग मैटर है, और जो हमारे पास वो होता है एरिया वेक्टर, वो एक अलग मैटर है। एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी मान लो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लो मैं हूं, ये मेरा सिस्टम है, बोले तो हमारा एरिया है। अब इस एरिया पे अगर तुम ऐसे कोई चीज खींचोगे तो ये जो लंबवत रेखा निकले इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो अपना बोर्ड है, आराम टच करूंगा, महंगा मिलता है बहुत, हाँ ऐसा बोर्ड है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो जो क्रॉस सेक्शनल सॉरी एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस तल के लंबवत होता है। तो तल के लंबवत का मतलब कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सागर सर के रूम में, है ना। सागर सर का रूम ऐसे धरती में रहता है, क्योंकि सागर सर डेली धरती फाड़ के निकलते हैं कि भाई। अब इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, इधर क्या बना, इधर बना एंगल थीटा, क्या बना, एंगल थीटा बना। अब बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एक टॉपिक वाइज वीडियो है, नहीं तो यहाँ पे इसका हम कंपोनेंट करेंगे। दो कंपोनेंट होगा, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर को छोड़ देंगे, हॉरिजॉन्टल को पकड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि उधर धारा जा रही है, तो इधर जो धारा जाएगी उसका नाम हो जाएगा आई कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, तो अब जरा यहां पे आओ, कह रहा किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, तो ये चालक है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। सुनना ध्यान से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, धारा घनत्व को जैसे लिखा जाता है, धारा घनत्व को जैसे लिखते हैं, तो जे बराबर बबुआ, जो ये बोल रहा है मैं कर रहा है, जो ये बोल रहा है वो मैं कर रहा, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया। क्या बोल रहा है, कह रहा किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व किसे लिखते हैं, जैसे, किसे लिखते हैं, जैसे। फोकस फोकस फोकस, कह रहा एकांक क्षेत्रफल से। तो पूरी फिजिक्स में अगर कहीं पर ये वर्ड आ जाए, एकांक क्षेत्रफल या एकांक वर्ड आएगा, इसका मतलब वो सब चीजें कहाँ है, बटे में है। कहाँ पे, बटे में। तो इसका मतलब बटे में। अब बटे का एकांक क्षेत्रफल, तो इसका मतलब बटे में क्या आएगा, एरिया। क्या आएगा, एरिया। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, तो ऊपर क्या आएगा, धारा आएगा, मतलब आई आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर तुम इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसका तुम घटक करोगे तो वाला क्या हो जाएगा, अरे ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अब जब ए कॉस थीटा करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए कॉस थीटा जाएगा हमारे पास। अब ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे चीजों को दिखाना था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर मान लो बबुआ यार ए वेक्टर भी उधर है और धारा भी उधर है, दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, समांतर है। अगर समांतर होता तो उनके बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब cos 0 का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू 1। अरे यार cos 0 का मान 1 होता है, तो कुल मिला के क्या बनेगा, कुल मिला के बनेगा J बराबर आई अपॉन ए। क्या बनेगा, J बराबर आई अपॉन ए। ए भाई जरा यहाँ देखो तो, यो का लिखा J बराबर आई अपॉन है। अब देखो ई बटिया जो यहाँ पे इतनी बड़ी लिखी है, वो बटिया इतनी छोटी है। बटे में क्या है, एरिया। बटे में कोई भी चीज होगा उसका मान 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल। और ऊपर क्या, धारा। तो एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे पेज दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, तेज एडजस्ट कर देते हैं। चलो इसका हम क्या निकालेंगे, मात्रक। मात्रक मात्रक का मतलब होता है यूनिट। यूनिट क्या होगी इसकी, आई अपॉन है। आई का मतलब क्या, धारा। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो मैंने एम्पियर बोल दिया फटाफट। ए का मतलब एरिया। एरिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, इट इज अ मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। अंग्रेजी मेरी, थैंक यू भाई, अंग्रेजी भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा मात्रक। तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क क्या है तुम्हारा, इसकी आप क्या बताए, डायमेंशन बतानी है। क्या बतानी है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बीमा। क्या होता है, बीमा। कौन बीमा, वो वाला बीमा नहीं, जीवन दुर्घटना बीमा नहीं, ये दूसरी बीमा होती है। इसमें हम लोग उसकी यूनिट बताते हैं, मतलब यूनिट की डायमेंशन बताते हैं। आगे एक बात मैं आपको बताऊंगा, देखो जो बाबूजी विद्युत धारा होती है ना हमारे पास, वो एक प्रकार की धारा की बात कर रहा हूं मैं, धारा घनत्व की बात नहीं कर रहा हूं। धारा घनत्व, जो धारा 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 मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बोले तो अदिश राशि है। उसके बाद हमारे पास होता है धारा घनत्व। क्या आता है, धारा घनत्व आता है। जो धारा घनत्व होता है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि है, ठीक है, जिसमें दिशा होती है। दिशा कहां होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। दिशा कहां होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, मतलब प्लस से माइनस, यो फटाफट फटाफट ऐसे प्लस से माइनस की, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक तो बहुत अगला सवाल दे रखा है, आया कभी, आया, ओ हो 3 नंबर का सवाल दे रखा है। देखते जरा सवाल के बारे में। कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, व्हाट इज जोन। व्हाट इज जोन का मतलब होता है क्या लिखा है ना, हाँ समझ जाना मेरी बात को। तो कह रहा है क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 1 गुणित घाते माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, ओके। फिर कह रहा तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और दिया है बबुआ इसको, और साथ में लिखा प्रति मीटर क्यूब। क्या लिखा, प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पे आवा तनिक है, यह देखा प्रति सेंटीमीटर क्यूब, एक सब चेंज करके बोले एन के मान होते हैं। किसके मान होते हैं, एन के मान होते हैं। इसका मतलब एक भी किसका मान, स्मॉल एन का मान है। कह तार में 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान दिया, कह रहा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, कह रहा तार में धारा घनत्व ज्ञात करो, मार दूंगा बाजी भी। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करो, 3 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एकदम प्यारे प्यारे सवाल। आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है ऐसा ऐसा आला वाला इतने मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या, एरिया है। तो एरिया इक्वल टू कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, संख्या घनत्व, तो घनत्व का मतलब बटे में आयतन, आयतन का मतलब मीटर क्यूब, मात्रक होता है आयतन का। इसका मतलब स्मॉल एन का मान है। स्मॉल एन का मान क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻25, और मात्रक क्या है, बटे का 1 मीटर क्यूब। इसको चाहे प्रति मीटर क्यूब बोलूं, मीटर क्यूब बोलूं, अपन में करके बात हुई। तार में 3.2 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू दिया है 3.2 एम्पियर, वेरी गुड भी नहीं याद हो। आगे चलो, कह रहा है विद्युत धारा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तार में धारा घनत्व, व्हाट इज जोन, जे की वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कि वीडी, मतलब कि फिर यार तुम बीडी नहीं, वीडी, वीडी, वी मतलब वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ ला देखो, जे की वैल्यू निकालनी है तो जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। आई की वैल्यू ये दे रखा है, एक वैल्यू ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट डेंसिटी। क्या निकालेंगे, करंट डेंसिटी, जिसको बोलते धारा घनत्व मतलब जे। तो जे बराबर क्या होता है हमारे पास, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। अगर किसी ने बोल दिया सर हमको नहीं आता ना समझ में, उठाए पड़ेंगे 4 खाना चित हो जाएगा। देखा यहाँ जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। आगे चलो, आई अपॉन ए का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू रखो 3.2, 3.2 अपॉन एरिया। एरिया कितना है, 1 × 10⁻², चलो 1 × 10⁻²। हाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 याद रखना। आज क्लास में 3 4 नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे है सिस्टम। अब सिस्टम ऊपर नीचे हो तो घात उसकी बदल जाती है, माइनस में जाएगा तो ऊपर प्लस में जाके हो जाएगा। जे इक्वल टू इसका मान हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, मात्रक। मैंने मात्रक बताया एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। क्यों, धारा का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना है। अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग देखो, अनुगमन वेग का मतलब होता है वीडी, और वीडी बराबर होता है आई अपॉन एन ई ए। आई अपॉन एन ई ए, इसको मैं लगाऊंगा यार, मैं बार बार लगा रहा हूं उसी को। देखो आई की वैल्यू दे रखी है, यस सर, ये रहा
दे रखी है आई की वैल्यू, एन की वैल्यू यो, एन की वैल्यू, ई की वैल्यू पैदाइश पता है सबको, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ये रहा ए की वैल्यू, सारी वैल्यू दे रखी है। अगर तुमको गुणा भाग नहीं आता ना तो क्या करना, ऐसे घर में जाना, शीशा लगा होगा उसको देखना और पूछना कि आखिर में ही ऐसा क्यों जिसको गुणा भाग नहीं आता है, जवाब आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त होती है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, जो पढ़ाया गया है इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे आओ, कहाँ हो, कैरियर एकेडमी कुंडा पे आओ, सारी टेलीग्राम की चैनल और सारी जितनी भी क्लासेस होती है सबकी पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी आपको। और जुड़ना मत भूलिएगा, आज की डेट में हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाले हैं और उसमें टाइम टेबल में आपका कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। आप सभी को वहां पे जल्द से जल्द जुड़ना है। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल के बारे में सर्च करो, पढ़ो, समझो, अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना, ध्यान देने वाले समझ लो क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में। अपना प्यार और दुलार दोनों बरसाना है। और आज हमारे पास टॉपिक नंबर हमारा 22 और 23 समाप्त हो जाता है लेक्चर 19 के साथ। ठीक है, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से, समय बेशक है पर बहुत ज्यादा समय नहीं है, यूटिलाइज करो, नहीं करोगे तो गंदा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।